पहलगाम हमले का भारत ने ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान की रूह कांप गई। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। 6 मई की रात को पाकिस्तान ये सोचकर चैन की नींद सो रहा था कि 7 मई को भारत पूरा दिन युद्ध के मॉक ड्रिल में व्यस्त रहेगा। इसलिए 7 मई को पाकिस्तान राहत की सांस ले सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकता था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर वार किया है, उसे उसके घर में घुस के मारा है। उन सभी महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया है जिनके अपनों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो हिंदू थे। और इसीलिए पीएम मोदी ने इस कार्रवाई को नाम भी दिया ऑपरेशन सिंदूर। और उन सभी महिलाओं के एक चुटकी सिंदूर का बदला भी ले लिया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:05 पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जो रात 1:30 बजे तक चला। सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। सेना के निशाने पर लाहौर में आतंकवादी हाफिज सईद और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के कई ठिकाने थे, जिसे इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया। इसके अलावा सेना ने पीओके के मुजफ्फराबाद, धामोल, कोटली और बाघ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी सटीक हमले किए। इस हमले में लश्कर-ए ताइबा और जैश ए मोहम्मद के कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान में मातम छाया है, लेकिन भारतवासियों का जोश हाई है। सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। देर रात हुए हमले के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी साझा की। खबर मिलते ही आधी रात को ही घरों में टीवी ऑन हो गए और आंखें स्क्रीन पर गड़ गई। लोग पूरी जानकारी के लिए सोशल मीडिया खंगालने लगे। जैसे जैसे लोगों को स्ट्राइक के बारे में पता चलता गया, वो अपने रिश्तेदारों, परिचितों को फोन करके बधाई देने लगे कि आखिरकार पहलगाम हमले का बदला पूरा हो गया। एयर स्ट्राइक की गुड न्यूज मिलने के बाद पूरे देश में अब जश्न का माहौल है। आतिशबाजियां हो रही है, मिठाइयां बंट रही हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लोगों की खुशी 7वें आसमान पर है। कुशीनगर से लेकर कानपुर तक और वाराणसी से लेकर बुलंदशहर तक लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी जाहिर की। कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी की पहलगाम आतंकी हमले में मारे जाने के बाद से ही शहर में गम और गुस्से का माहौल था। लगातार शुभम का परिवार पीएम मोदी से कार्रवाई की मांग कर रहा था। देर रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक्शन की खबर मिलते ही शहर के लोग सड़कों पर उतर आए। शुभम द्विवेदी समेत 26 लोगों की मौत का बदला लेने के बाद कानपुर में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने आतंकियों के पनाहगारों को जवाब दिया, ये उनके पति को सच्ची श्रद्धांजलि है और पीएम मोदी ने उनका भरोसा कायम रखा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी शुभम द्विवेदी के परिवार और उनकी पत्नी ऐशान्या से मुलाकात की। भाव विभोर सतीश महाना ऐशान्या के पैर छूने के लिए झुके, लेकिन उन्होंने महाना को ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद सतीश महाना ने ऐशान्या के सिर पर हाथ रखकर और उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। साथ ही खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला और भारत माता का गर्जन किया। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सर्जिकल स्ट्राइक की खबर सुनते ही सड़कों पर हलचल शुरू हो गई। लोग हाथों में तिरंगा लिए भारतीय सेना और पीएम मोदी का धन्यवाद दे रहे थे। साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं दारुल उलूम फरंगी महल के छात्रों और टीचर्स ने हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाकर खुशी मनाई। कुशीनगर में लोगों का अलग ही जोश दिखा। लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय देशभक्ति गानों पर लोग झूमते दिखाई दिए। स्ट्राइक की खुशी में लोगों ने वंदे मातरम के नारों के साथ पैदल मार्च निकाला। अब आपको यूपी के बुलंदशहर की तस्वीर दिखाते हैं।
जहां भारतीय मुसलमानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि भारत सरकार ने जो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की है वो बेहद ही सराहनीय है। वहीं गाजियाबाद में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और तिरंगा लहराया। बहुत खुशी का माहौल है और बहुत अच्छा कदम हमारी भारतीय सेना ने ये उठाया है। जिस तरीके से हमारे मुल्क में घुसकर उन लोगों ने आतंकवादी कार्रवाइयाँ की थी, तो हम उनका बदला ले रहे हैं और इसी तरीके से लेते रहेंगे। हमें बड़ी खुशी है और इसी खुशी में शहीद अशफाकुल्लाह चौक पर हमने मिठाई बांटने का काम किया। हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ। हमारी सेना ने पाकिस्तान की धरती पर जो छुपे हुए आतंकवादी बैठे थे, आतंकवादी कैंप थे, उनको नष्ट करने का काम किया है। आतंकवादियों को जमींदोज करने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया है और हम बहुत खुश हैं। हमें विश्वास था भारतीय सेना पर। हमारी सेना से जब किसी ने टकराने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का हो या कोई भी युद्ध रहा हो, पाकिस्तान ने मुँह की खाने का काम किया है और इस देश की सेना ने हमेशा हिम्मत के साथ और बहादुरी के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। हम चाहते हैं पाकिस्तान के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाना चाहिए, अखंड भारत बन जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तानी झंडा लहराया जाना चाहिए। अब रुक करते हैं वाराणसी का, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उत्साह का माहौल है। अखिल भारतीय संत समिति ने सेना को आशीर्वाद दिया, साथ ही आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए सेना को बधाई दी। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि पीएम मोदी, अजीत डोभाल समेत सभी लोगों के साथ संत समाज है और वो हर परिस्थिति में भारत सरकार के साथ हैं। संतों के साथ साथ वाराणसी की आम जनता भी एयर स्ट्राइक से गदगद है। पहलगाम हमले के बाद सेना की कार्रवाई से खुश लोग सड़कों पर उतर आए। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए लोगों ने मिठाई बांटी, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बनारसी अंदाज में गौरव का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को बधाई दी। उन्होंने लिखा, जय हिंद की सेना। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, भारत माता की जय। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुशी जाहिर की है। विनय नरवाल की मां ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि पीएम मोदी ने बदला लिया है और उनका पूरा परिवार उनके साथ है। उन्होंने सेना के जवानों को संदेश देते हुए कहा कि वो आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही बदला लेते रहें, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे और पाकिस्तान को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यूपी के हजरतगंज जैसे इलाकों में लोग सड़कों पर आए तो पुलिस की गाड़ियों की गश्त भी दिखाई दी। कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पूरे राज्य में रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। इस बारे में पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के माध्यम से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यूपी पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। यूपी पुलिस को हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क, सुसज्जित और पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। वहीं पाकिस्तान में स्ट्राइक के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से भी बात की। उन्होंने स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। अजीत डोभाल ने बयान जारी कर बताया कि भारतीय सेना ने सटीक निशाना लगाया और केवल आतंकी ठिकानों को तबाह किया। वहीं भारत के इस एक्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब जल्द खत्म होगा। भारत ने अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई को भी हमले की जानकारी दी है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के उन सभी नेताओं की बोलती बंद कर दी जो इतने दिनों से ये कहकर उछल रहे थे कि वो भारत पर हमला कर देंगे। अभी पाकिस्तान के लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान सदमे में है, लेकिन पीएम मोदी की नजर अभी भी पाकिस्तान पर टिकी हुई है, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है।
इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।